गुड मॉर्निंग सूरज जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं। आप एचबी के पैरानॉर्मल एम्बेसडर हैं, एक डिमोनोलॉजिस्ट भी हैं। मेरे पास कुछ सवाल हैं आपके लिए। अच्छा। चाहूंगा कि आप उनके जवाब दें। जी, जरूर। जरूर दूंगा। तो पहला प्रश्न ये है मेरा कि आप मुझे घुस्ट के बारे में कुछ बताइए पहले। देखिए, घोस्ट वैसे तो बहुत तरह के होते हैं। ठीक है। तो घोस्ट जो होते हैं, जैसे कि कोई उनको अलग अलग नामों से भी सब जानते हैं। जैसे कि कोई भूत बोलते हैं, कोई पिशाच बोलते हैं। ये सब अलग अलग धर्म में अलग अलग मान्यता है। जैसे कोई जीन बोलते हैं। ठीक है, अगर आप साइंटिफिकली अगर आप वैम्पायर्स। जाते हैं। हाँ। अगर आप साइंटिफिकली अगर आप जाते हैं तो लोग उसे डार्क एनर्जी बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। है ना? इस टाइप का है। पर एक्चुअली में देखा जाए तो आत्मा का अस्तित्व है इस दुनिया में। लोग तो बहुत सा बोलते हैं कि हाँ, आपके पास क्या सबूत है कि अ, भूत होते हैं। तो जी अब ये चीज मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपके पास क्या सबूत है कि भूत नहीं होते हैं। बिल्कुल। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं, जिसमें लाइव रिकॉर्डिंग भी मैं किया हूँ कि भूत तो होते हैं। मैं उनसे कम्युनिकेशन भी किया हूँ, और चाहे वो मशीन के माध्यम से हो, या चाहे वो एक्सोर्सिज्म किया हो, या चाहे वो कुछ भी। जैसे कि आपका डीमंस के बारे में आप सुने होंगे, डिमनोलॉजिस्ट या डिमनोलॉजी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें आपको पूरा मिल जाएगा कि हाँ, डीमन एक्चुअली में होते हैं या नहीं होते हैं, भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, जो भी। अगर आप सिर्फ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के अगर तौर पे अगर आप काम अगर करना चाहते हैं, उसके तौर तरीके पे अगर आप चलना चाहते हैं, तो उस चीज को आपको सिर्फ एक डार्क एनर्जी बोलना पड़ेगा या नेगेटिव एनर्जी ही बोलना पड़ेगा। सिंपल बात है। क्यों? क्योंकि उसे जी एक बिल्कुल बिल्कुल। पैरावैज्ञानिक बोला जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को पैरावैज्ञानिक भी बोला जाता है। तो वो हालाँकि अगर आप देखा जाए तो वो सिर्फ़ एनर्जी तक ही वो बात किया जाएगा, पर वो उस हिसाब तक है। पर एक्चुअली में देखा जाए, जो ओरिजिनल जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जैसे कि आउट ऑफ कंट्री में जितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं, वो लोग जानते हैं कि हाँ, एक्चुअल में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का क्या काम है। सिर्फ़ मशीन से कम्युनिकेशन करना, या मशीन के माध्यम से किसी आत्मा से बात करना, या उससे जुड़ना, सिर्फ़ उस हद तक नहीं है, उससे भी बहुत आगे तक है। ठीक है? तो आउट ऑफ कंट्री अगर आप जाते हैं, वहाँ अगर आप देखते हैं, तो वहाँ पे लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के साथ-साथ वो लोग विचेस के ऊपर भी वो लोग रिसर्च करते हैं, और डीमन के ऊपर भी रिसर्च करते हैं। वो लोग डिमनोलॉजिस्ट भी होते हैं, ऑकल्ट ऑकल्ट भी वो लोग सीखे रहते हैं, ताकि वो लोग पूरा सब केस को वो लोग सॉल्व कर सकें। सिर्फ़ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होने से नहीं होता है कि सिर्फ़ आप गए और उनको सिर्फ़ कम्युनिकेशन किया, पर उनको आप सॉल्व नहीं कर पाते। तो उनके लिए आपको तो पूरा जानकारी लेना आवश्यक है, एकदम मेन ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, इस वजह से। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि भूत तो होते हैं, अलग-अलग शहरों पे, अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग मान्यता है, ये सब चीज़ों की। तो अगर देखा जाए तो हाँ, भूत होते हैं, क्योंकि हमारे पास सबूत है कि भूत तो होते हैं। अब कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं कि जब कोई इंसान के साथ कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होते हैं, ज़रूरी अब कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के कारण से ही इंसान नहीं डरते। कभी-कभी कुछ होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आत्मा के द्वारा ही वो किया हुआ है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ गिर गया कभी, इंसान साइकोलॉजिकल डर भी हो जाता सकता है। है। साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, जिसको पैरासाइकोलॉजी बोलते हैं। वेरी तो गुड। ऐसा भी, हाँ, ऐसा भी होता है, जैसे कुछ गिर गया तो इंसान सोचता है कि नहीं, कुछ तो है। अच्छा, आप कभी देखे होंगे या कभी आपके साथ भी हुआ होगा, जैसे आप कुछ भी कभी हॉरर पिक्चर कभी देख लेते हैं रात में, जी उसके डर। बाद कहीं अगर कुछ गिर गया, तो आप सोचेंगे कि नहीं, शायद कुछ ना कुछ तो आपको उस समय थोड़ा डर अंदर आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको ये होता है। पर कभी-कभी ज़रूरी नहीं होता है। कभी-कभी वो ज़रूरी नहीं होता है कि तो ऐसा होता है कभी-कभी कि साइकोलॉजिकल बीमारी भी बहुत सा होती है, कि किसी को भ्रम हो जाता है कि हाँ, यहाँ कोई है या कोई यहाँ नहीं है, इस हिसाब से। पर कभी-कभी ऐसा नहीं होता है कि ज़रूरी नहीं होता है कि साइकोलॉजिकल बीमारी ही हो।
कभी-कभी ऐसा होता है कि घोस्ट फोजेस भी सुने होंगे आप, डीमन फोजेस सुने होंगे, मल्टीपल फोजेस बिल्कुल, सुने बिल्कुल। होंगे। ऐसा भी हुआ है बहुत हुँ, सारा हुँ। केस जैसे कि कोई एक इंसान को कोई फोजेस कर लिया, कोई आत्मा फोजेस कर लिया। तो ऐसा आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा कि अ, वो लोग बहुत आसानी से कभी जाता नहीं है। कभी-कभी ऐसे यूट्यूब में आपको बहुत सारा दिखाई देगा कि लोग फ्रॉड भी बहुत सारा करते हैं। इस अच्छा। हिसाब से जो ओरिजिनल जो हाँ, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं या डिमनोलॉजिस्ट होते हैं, उनका कैरेक्टर खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिफरेंट चीज़ है और जो डिमोलॉजी है वो डिफरेंट चीज़ है। कि इन्वेस्टिगेशन में हमने पाया कि किसी को पॉजेस कर दिया, किसी की बॉडी पे किसी एनर्जी ने पॉजेस कर दिया है। तो उसको उसका सॉल्यूशन क्या है? ये मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन में तो सिर्फ़ इतना ही बता सकते हैं कि हाँ, ये बॉडी पॉजेस हो रखी है। तो उसकी आगे की प्रक्रिया आप लोग कैसे करते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल था कि इन्वेस्टिगेटर का मतलब होता है कि सिर्फ़ बस वो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ़ वो कर सकता है। सिर्फ़ पता कर सकता है कि हाँ, यहाँ पर कोई एनर्जी है या नहीं है, या उसे मशीन के माध्यम से वो इंडिकेट कर सकता है ना? जैसे कि आप किए हैं गौरव तिवारी के साथ, आपको एक्सपीरियंस होगा। जी, 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 हाँ। मैं इन्वेस्टिगेशन किया हूँ लेकिन उसके आगे डिमोलॉजिस्ट वगैरह ऐसा कुछ हाँ, एक्सपीरियंस तो है नहीं। लेकिन जी, जी, तो डिमोलॉजिस्ट का ये मतलब होता है ना कि वो पता कर लेते हैं, उसमें ऐसा प्रक्रिया बताया जाता है, ऐसा उसमें स्टडीज़ करवाया जाता है, ऐसे बहुत सारे उसमें मंत्र भी होते हैं, ठीक है? और बहुत सारे तरीके भी होते हैं, बहुत सारा टेक्निक होते हैं, और इसमें मेंटलिटी और आपको उसमें शारीरिक बहुत ही मजबूत चाहिए उसमें, दोनों शारीरिक और मेंटलिटी दोनों बहुत ज़रूरी चाहिए, मजबूती चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है जैसे कि अगर किसी को कोई फ़ोर्जेस कर लिया तो पहले आप पता कर लेते हैं। इसमें ऐसा स्टडीज़ होता है कि आप उसमें आपको खुद इंडिकेट हो जाएगा कि हाँ, इसको एक्चुअल में पकड़ा है। कभी-कभी कोई 2 तरह का पकड़ता है। एक होता है जैसे कि कोई कोई एक आत्मा कोई शरीर को फ़ोर्जेस कर लेता है। कभी-कभी होता है मल्टीपल फ़ोर्जेस डिसऑर्डर। मल्टीपल फ़ोर्जेस ओके। डिसऑर्डर का मतलब होता है कभी-कभी उसके अंदर बहुत सारे आत्मा मतलब फ़ोर्जेस कर लिया जाता है ना? तो ऐसा मैंने एक केस सॉल्व किया था। दिल्ली में। तो हुँ, वो हुँ। एक लेडीज़ था, तो उसके अंदर एक बच्चे की आत्मा भी आ गया था अ, और एक औरत का भी आत्मा उसमें आ गया था। तो ऐसा था। तो हुँ। तो वहाँ भी मैंने वही देखा कि हाँ, ये तो मल्टीपल फ़ोजेस है। एक से जहाँ कोई ज़्यादा आत्मा अगर कोई फ़ोजेस कर लिया जाता है, तो उसे तो मल्टीपल फ़ोजेस कहा जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो हाँ, तो ये बात है कि डिमनोलॉजिस्ट में ये बताया जाता है कि जब भी कोई आत्मा किसी को पोजेस कर लेता है, तो इंसान जो डिमनोलॉजिस्ट का जो कोर्स किया है, जो डिमनोलॉजिस्ट में अच्छा स्टडीज़ जो किया हुआ है, सिर्फ़ वही कर सकता है। जो पारंगत है। जी, तो उन्हें सिर्फ़ इंडिकेट हो जाता है कि हाँ, उनको कोई आत्मा पोजेस करके रखा है या ये घर हॉन्टेड है, उनको कोई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सिर्फ़ अगर वो उस जगह में चले जाते हैं तो उनको वहाँ आभास पता चल जाता है कि हाँ, ये घर हॉन्टेड है या ये प्लेस हॉन्टेड है, ठीक जी, है ना? बिल्कुल, या बिल्कुल। क्योंकि हाँ, सराउंडिंग में एक एनर्जी फ़ील होती है इंसान को। बहुत सारी हुँ, चीज़ें हुँ, क्या होती है कि आपको सिर्फ़ फ़ील होती हैं। वो भले ही आपको दिखाई ना दें। हुँ, इस चीज़ हुँ, को मैं मानता हूँ। इसी के ऊपर मुझे एक और सवाल है मेरा जैसे कि बात करते हैं ऊर्जा का सोर्स जिसको बोलते हैं आत्मा। ये यौगिक साइंस में भी बताया गया है कि आत्मा जो है वो हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत है। चाहे यस। वो वायु के द्वारा हो, चाहे वो पंचतत्वों के द्वारा हो, सब में जो है जो एनर्जी का सोर्स है वो उसको आत्मा बोला जाता है। तो आप बताएँगे आत्मा का वज़न कितना होता है और आत्मा किस प्रकार से कार्य करती है? देखिए आत्मा का वज़न वैसे तो 21 ग्राम होता है, ठीक है? तो जी। अब ये कुछ साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि ये आत्मा आज की ये 20th सेंचुरी में आत्मा ये सब में बिलीव कोई करता है क्या? कुछ साइंटिस्ट लोग ही ये सवाल उठाते हैं। पर मैं बता दूँ कि एक साइंटिस्ट थे बहुत हुँ, पुराने हुँ। साइंटिस्ट थे। वो आत्मा का वज़न किए थे एक इंसान जो उसकी मृत्यु
कुछ ही देर में होने वाली है। डॉक्टर जब जवाब दे देता है डिसीज़न कर देता है कि नहीं ये कुछ ही देर में इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो साइंटिस्ट वो शरीर को लेकर एक जगह पे रख के उसे पूरा काँच के बॉक्स में उसे बंद करके रख दिया था और उसमें एक भी होल नहीं था। तो जब उस इंसान की जब मृत्यु जैसे हुई, वैसे वो काँच अपने आप ब्लास्ट हो गया, मतलब वो काँच अपने आप टूट गया। ओके। हाँ, पहले जब तो आप अब बोलेंगे कि क्या आत्मा को कैसे वज़न कर लिया? आत्मा को कोई थोड़ी पकड़ सकता है जो उसे वज़न कर सकता है। तो ये भी मैं बता दूँ कि उसका वज़न कैसे हुआ था। जब वो इंसान जीवित था तब उसका वज़न जो बताया गया था उस समय, ठीक मृत्यु के बाद उस वज़न से 21 ग्राम घट गया था। ओके। इस बिहाफ पे साइंस बोलता है कि सोल का जो आत्मा बोलेंगे, चाहे हाँ, सोल बोले, वेट हुँ, चाहे रूह बोले, उसका वजन 21 ग्राम। 21 ग्राम है। उसी तरह उसी तरह जानवर के साथ भी वो किया। पर जानवर कोई एनिमल्स थे, वो एनिमल्स को लाके जब वो वेट किया तो वो एनिमल का जो वज़न बताया गया था और उसके बाद वो एनिमल की जब मृत्यु हुई, तो उसका वज़न भी सेम था। मतलब कि वो जब जीवित था तो इक्कीस जो ग्राम वेट था माइनस लेस हुआ। नहीं, 21 ग्राम नहीं, 21 ग्राम हम्म। लेस नहीं हुआ। जब वो जीवित था तो उस हम्म। समय उसका जो वज़न था, मान लीजिए कि उसका वज़न हम्म। होगा 5 किलो। तो मृत्यु का बाद भी ओके। उसका वज़न 5 किलो ही था। तो इस आधार पे वो साइंटिस्ट बोला गया था कि इंसान की आत्मा होती है, जानवर की आत्मा नहीं होती है। तब अब लोग बोलेंगे कि नहीं, जानवर की आत्मा भी होती है। तो मैं बता दूँ कि जानवर की आत्मा एक्चुअली में नहीं होती है। जानवर की आत्मा नहीं होती, उसकी सॉल ओके। नहीं होती है। ठीक है ना? अब लोग बोलेंगे कि नहीं मैंने तो देखा है एक जैसे कि आप अगर एक डॉग को ले लीजिए कि हाँ, एक डॉग को मैं देखा रास्ता से, वो आते-आते गायब हो गया। तो ऐसा उससे हम्म। बोला जाता है एक आत्मा होता है, ठीक है ना? आत्मा और भूत ये सब में बहुत प्रकार होते हैं। इंसान सिर्फ़ जानते हैं कि भूत होते हैं या प्रेत होते हैं, डायन होते हैं, पिशाच होते हैं, यही सब ही जानते हैं, जिन जानते हैं। वो ऐसे अनगिनत टाइप्स ऑफ सॉल्स जिसका कोई अनुमान तक नहीं लगा सकता है कि ये कितना तक हो सकता है। तो इसमें एक तरह का आत्मा होता है जो कोई भी इंसान के रूप धारण कर सकता है या कोई भी जानवर का रूप धारण कर सकता है। अब कोई इंसान अधिकतर आत्मा क्या करते हैं कि कोई इंसान का रूप जल्दी धारण नहीं कर सकता क्योंकि उसे लोग पहचान लेंगे। इस वजह से वो लोग क्या करता है कि कोई एनिमल्स का रूप धारण करके रहता है। तो ऐसा भी होता है। तो इस वजह से आप इतना जानिए कि इंसान का आत्मा का वज़न होता है 21 ग्राम और जानवरों की आत्मा नहीं होती। ये साइंटिफिकली भी इसे रिसर्च किया गया है और ऐसे भी उसे रिसर्च किया गया है। तो नहीं होती है, ऐसा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छी बात। अच्छा, तो मुझे एक चीज और पूछनी है आपसे, ये जोको, जोको किसे अच्छा, बोलते हैं? जी। अच्छा जोखो। मैं जी। बता दूँ कि ये भी एक घोस्ट के लिस्ट में आता है, जोखो, ये इसे एक प्रकार का यक्ष बोलते हैं, यक्ष बोलते हैं इसे। पुराने ठीक, ज़माने में। ठीक। जो महाभारत महाभारत के समय में जब युधिष्ठिर पानी पीने के लिए जाते हैं, अपने भाई को मृत दिखते हैं वहां पे, तो हाँ, क्वेश्चन आंसर होता है शायद वही। वेरी गुड। सही बोले आप, सही बोले। तो उसका वहाँ पे काम था, वो जो यक्ष था, उसका वहाँ के काम था कि उस पानी का रक्षा करना, जो तालाब था उसका रक्षा करना, उसमें कोई भी आके उसे उस जल को कोई छू नहीं सकता। वो यक्ष का वही काम था कि वो एक तरह का उसका प्रॉपर्टी हो गया था, कि उसमें कोई भी उसका मर्ज़ी के बिना उसे छू नहीं सकता उस जल को। उसी तरह जोको एक प्रकार का यक्ष है। अच्छा पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि कुछ राजा-महाराजा या कुछ कोई अमीर आदमी, वो लोग क्या करते थे, हम्म। कुछ इंसान को वो लोग मार देते थे। मार दिया जाता था कुछ अच्छा। इंसान को, जैसे 4 इंसान, 5 कोई भी मार दिया जाता था। मार देने के बाद उसे वो जिस जगह पे जो खजाना रखते थे अपना, जिस जगह में अपना प्रॉपर्टी जिस जगह में वो खजाना या कहीं भी पैसा, सोना, चांदी, हीरा, मोती जो भी रखते थे, हम्म। उस जगह में मार के उस जगह पे उसे गाड़ दिया जाता था। वो इंसान को कोई भी इंसान को मार के उसी जगह पे गाड़ दिया जाता था। और वो इंसान की जो आत्मा होती थी, वो उस जगह को गेन कर लेती थी। उस जगह को वो पोजेस कर लेती ठीक। थी उस जगह को।
कि उसके अनुमति के बिना कोई अदर्स आदमी, कोई अदर्स इंसान हम्म। उसके परमिशन के बिना उस जगह पे ना जा सके। इस हिसाब से वो लोग का प्रॉपर्टी की रक्षा भी होती थी। तो उसे जोखो बोला जाता था कि जोखो बस यही है कि उस जगह जिस जगह पे उसे मार के गाड़ा जाता था, उस जगह को प्रॉपर्टी अपना प्रॉपर्टी बना लेती थी ताकि उसके अनुमति के बिना कोई भी अलग इंसान उस जगह पे नहीं जा सकता। तो ऑब्वियसली यही बात होती है कि उसके कोई अगर उस जगह में नहीं जाता है तो उसका प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक सेफ रहेगी इस वजह से। तो ऐसा पहले होता था कि तो इसे जोखो जैसे बोलते हैं। कि जी जी, जैसे एक जैसे क्यों दंतियां हैं, जैसे हुँ, कि नाग, हुँ। कि सोने की रक्षा करता है, सोने के घड़े भरे हुए कलश हैं, जैसे उस पे कुंडली मार के बैठा हुआ है। शायद वही प्रॉपर्टी का अनुभव यक्ष भी कुछ भी हो करते हो। हाँ, आप अनुमान लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब आज के जनरेशन ऐसा हो गया है कि कोई भूत-पिशाच इस सब पे कोई बिलीव नहीं करता है। जब उसके साथ कोई घटना घटती है, तब उसे पता चलता है कि हाँ, ऐसा है होता है। पर हम लोग इतना केस सॉल्व कर चुके हैं, आप केस सॉल्व कर चुके हैं, जिस हिसाब से हम लोग को पता चलता है कि हाँ, आत्मा तो होती है। जी, भले ही वो अभी आप दिखाई ना दे मशीन हाँ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अभी आप जैसे कि कुछ मशीन लेते हैं, अब वो जी, मशीन का काम है कि कोई भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कैच करता है। उस कैच करता है। तो जिस जगह में अगर कोई करंट ना हो, जिस जगह में कोई वायर ना हो, उस जगह में अगर आपका बोलने पर वो इंडिकेट कर रहा है, तो वहाँ पे क्या हो हम्म। सकती है? वहाँ पे वो हाँ, आत्मा कोई होती भी है। प्रतिक्रिया का मतलब तो कुछ ना कुछ एनर्जी है। अब वो हाँ। भले ही हमें इन नंगी आंखों से दिखाई दे या ना दे, हुँ। महसूस होती है कि नहीं है। ज़रूर, ज़रूर। चीजों को महसूस करना चाहिए, चीजें महसूस होती हैं, भले वो प्यार है, चाहे वो गुस्सा है। आपकी पर्सनैलिटी से दिख जाता है कि इंसान ये मेरे साथ क्या करने वाला हुँ, हुँ। है ना, एक वो चीज आ जाती है। एक ऐसा ही वाकया ज़रूर। हमारे साथ भी हुआ था। हुँ, हुँ। 2011 की बात है, कुलधरा इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे हम लोग, अच्छा। गौरव सर के साथ। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे लाइट और कैमरामैन, जैसे ही हम एंटर किए, वहाँ के लोकलाइट बोले कि हम अंदर नहीं जा सकते हैं, अगर अंदर जाएंगे तो हम वापस नहीं आ सकते हैं। ऐसी अच्छा। दंत कथाएं चल रही थी, प्रचलित थी वहाँ पे। तो हमने भी, हम तो इन्वेस्टिगेटर, आज तक की टीम थी हमारे साथ, हुँ, हुँ। साथ में हम चले। जैसे ही डोर ओपन करते हैं, तो कैमरा ऑन नहीं होता है, लाइट नहीं चलती है, सेटअप अच्छा। हिलाते हैं, वॉइस नहीं आती है, बहुत सारे डिस्टरबेंस। एक हुँ। ऐसा फील आया कि वाकई नेगेटिव एनर्जी सराउंडिंग आसपास में घूम रही है। अच्छा। तो एक एहसास जो है वो हो जाता है। तो उसी का टाइटल दिया था उन्होंने, भूत आया भागो। हुँ। सॉरी, ये था टाइटल, मैं भूल रहा हूँ। भूत बोला भाग जाओ, हुँ, कुछ हुँ। ऐसा टाइटल था आज तक का। काफी पुराना वाकया हो गया है वो। तो उसके हुँ। बाद इन्वेस्टिगेशन किया, मशीन्स थे हमारे पास, उन अच्छा। मशीनों के थ्रू हमने, जी, हमने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया। तो हुँ, हुँ। उसमें सवालों के जवाब पाए। तो ये था कि हाँ, एनर्जी है, चाहे वो घोस्ट है, सोल है, आत्मा है, परमात्मा। हुँ, परमात्मा तो हुँ, अलग चीज हो गई, खैर हम उस तक हुँ, जाएंगे नहीं। लेकिन हुँ, हाँ, एनर्जी, भले वो पॉजिटिव वे में लेंगे या फिर नेगेटिव एनर्जी बोलेंगे, देयर वाज एनर्जी। हुँ। तो उस चीज को हम महसूस भी किए, देखा। और पूरी रात जो हमने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो महसूस किया, एक अजीब सा माहौल था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी अंधेरी गुमनाम दुनिया में हम चले गए हैं, और किसी हुँ, और वर्ल्ड में चले गए हैं, जैसे कि ये हमारी दुनिया नहीं है, ये कुछ बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, हुँ, हुँ, बियॉन्ड दिस लाइफ, हुँ, हुँ। ऐसी कुछ दुनिया है। तो अच्छा। सुबह का इंतजार था हमें, रात काटी, काफी अनुभव लिए। तो हुँ, अगले दिन फिर वापसी। तो एक, लेकिन एक अच्छा अनुभव, जिसको मैं कहूँगा कि लाइफ में ऐसा भी होता है। और अमूमन हम लोग देखते हैं जैसे पहाड़ों की तरफ, पहाड़ों में आपका, यहाँ पर कुछ भूत पिचासों का बहुत ज्यादा मान्यता है। अच्छा। बलि की प्रथा भी होती है। हुँ, और जो पोजस की बोल रहे हैं ना आप, बॉडी को पोजस कर जाते हैं, यहाँ पे कुछ ज्यादा हुँ, वाकये सामने आते हैं।
अच्छा, अच्छा। इसीलिए जो ग्रामीण लोग हैं वो रूरल एरिया में खासकर वो लोग पूजा देते हैं। वो पुराने जो अपने पितृ हैं, जो शायद मुक्ति नहीं मिली है जिनको, तो उसको पिचास के रूप में भी पूजते हैं, ताकि वो किसी प्रकार का नुकसान ना करे। नुकसान ना करे। मुझे लगता है कि जो सोल्स होती हैं, इनको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, इन्हें भी प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, इनको भी कंपनी चाहिए, हार्मोनी चाहिए। तो यही कुछ देखने को मिलता है, जो मेरे अनुभव रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान रहे हों, गौरव सर के साथ रहे हों, या फिर मेरा व्यक्तिगत रहा हो। तो बहुत अच्छी मीटिंग आपके साथ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, कुछ नई नई चीजें भी हैं। हुँ। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचे ये संदेश अच्छा, तो कि ये हाँ, आप ये वीडियो संदेश देना चाहेंगे? ज़रूर देना चाहेंगे। क्योंकि इंसान के मन में बहुत सारा बात ऐसा मतलब बहाना के रूप में आ गया है कि भूत तो होते नहीं है, है ना? तो अच्छा। अब इस चीज़ को लोग अंधविश्वास मानते हैं, ऐसा हो गया है अभी के जनरेशन में। तो मैं चाहता हूँ कि देखिए। हम लोग खुद चाहते हैं कि कोई अंधविश्वास ना करे। अब ये हमारे पास जी जी जो जी भी जी। केस आते हैं, तो हम लोग पहले उसे मानते ही हम्म नहीं है। अगर कोई भी केस आते हैं तो पहले हम लोग उसे सुनते हैं। सुनने के बाद हम हम्म लोग उस चीज़ को मानते नहीं है। पहले हम लोग जाके वहाँ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कि वाक़ई में यहाँ पे कोई हम्म। चीज़ है या इसे कोई अंधविश्वास हो रहा है या इसे कोई वहम हो रहा है, कि हाँ, यहाँ पर कोई जी जी आत्मा जी। है। तो पहले हम लोग पहले जाते हैं, हम लोग पहले मानते नहीं है कि यहाँ पे पहले आत्मा है या कुछ भी। पहले हम लोग जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बाद अगर कुछ सबूत हम लोग को मिलते हैं, कुछ एविडेंस हम लोग को मिलते हैं, उसके बाद हम लोग हम्म। फिर रिसर्च करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जी जी जी। प्रक्रिया है, तो हम लोग खुद चाहते हैं कि तो लोग आपको, अंधविश्वास में ना आएँ। हुँ, जी जी बिल्कुल सत्य बात है, अंधविश्वास में नहीं आना चाहिए। और जो आत्मा बोला जाता है वो एक यौगिक साइंस की दृष्टिकोण से मैं बताया आपको, हुँ, यौगिक साइंस के दृष्टिकोण से यह है कि आत्मा जो है कि ऊर्जा का स्रोत है, स्रोत। जिससे कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब एक एग्जांपल लेके देखें हम, जैसे कि लाइट चल रही है, ओके, या फिर हुँ, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, ठंड कूलिंग देता है हमको, गीजर चल रहा है, सब इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी है कहाँ से, आती कहाँ से, उत्पन्न कहाँ से होती है? वायरों हुँ, में तो नहीं है, नहीं, स्विच में नहीं है, ट्रांसफार्मर में नहीं है, इसे भी आप एक ऊर्जा बोल पानी में है। सकते हैं। जी, पानी से कन्वर्ट होते 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 हम तक पहुंच रही है। हाँ, वैसे ही हमारा शरीर है। एक जगह बहुत से लोग बोलते हैं कि आत्मा यहाँ पर होती है, आत्मा हृदय में होती है, लेकिन यौगिक साइंस के हिसाब से देखा जाए तो आत्मा का स्थान हृदय बताया गया है। हुँ, तो वो भी जी। यौगिक साइंस है जिसके ऊपर स्टडी चल रही है, नासा स्टडी कर रहा है। हुँ, कि हुँ, कुछ हुँ, लोग आके बोलेंगे कि ये आत्मा नहीं होती है, परमात्मा नहीं होता है। तो मैं तो इस चीज को मैं बिल्कुल नकारूंगा, और ऐसे लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप स्टडी कीजिए। कभी आपको ऐसे अनुभव ना हुए हों तो धैर्य रखिए, आपके साथ वैसे अनुभव भी हो सकते हैं। वैसी जगह को विजिट कीजिए जहाँ पे वाकई एनर्जी का सोर्स है। आप वहाँ पे हुँ, महसूस कीजिए, जाइए वहाँ इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और इसी का एक एग्जांपल मैं देता हूँ। खैर, बताना चाहूंगा कि हनुमान जी बोलते हैं, हुँ, नासे रोग हरे सब पीरा। और जपत एक चीज निरंतर बोली हनुमत जाती बल। है, हुँ, जी 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 जी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब महावीर नाम जब नाम सुनावे। सुनावे। तो हुँ, राजस्थान में कहीं पर है, जी जी जी, ये राजस्थान में कहीं पर एक मंदिर है कहते हैं, वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पे जिनके ऊपर कुछ अलाएं बलाएं कुछ चढ़ा होता है, एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज बॉडी अच्छा, पोजेस किए हुए, वो लोग जाते हैं और प्योर एनर्जी में धुल जाते हैं। तो उस तरफ भी विजिट करना चाहिए। ज़रूर, बहुत सारी चीजें एक तथ्य में पहुंचे, मेरा मानना ये है। तो ये संदेश सही है बात मेरा, है। क्योंकि पुराना इन्वेस्टिगेशन होने के नाते जो हुँ, 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 गौरव सर हैं उनका भी जो हुँ, मोटिव था कि एक सही जो सही चीज है उस लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत से लोग कहते हैं कि भूत नहीं होते हैं। मैं अपनी बिटिया को बोलता हूँ भूत नहीं होते हैं, क्योंकि माइंड कंसेप्ट, छोटी बिटिया है, हुँ, दिमाग में हुँ, भूत बैठ जाएगा तो डर, डर हुँ, भी एक हुँ, नेचुरल ज़रूर। प्रक्रिया है, जिस हुँ, प्रकार हुँ, से, हाँ डर होता है ना, गुस्सा भी होता है, आपको हुँ, दिखता है। मैं नहीं। बोलना चाहूंगा उन हुँ, लोगों हुँ, से हुँ, हुँ, जो बोलते हैं कि नहीं होता है। आंखों से नहीं दिखता आपको, महसूस होता है ना।
आप मुझे एंगर दिखाएंगे तो मुझे महसूस हुआ आप गुस्सा दिखा रहे हैं। आपके अंदर गुस्सा है, कहाँ है वो गुस्सा बताइए। सही आपके अंदर बात है। प्रेम है, कहाँ है हुँ, बताइए। आपके हुँ, अंदर क्रोध है, प्रेम हुँ, है, हुँ, और भी चीजें हैं। बहुत लोगों के अंदर लालच होता है, बहुत लोगों को बहुत कुछ होता है। क्या वो दिखता है आंखों से? नहीं दिखता हुँ, है, वो हुँ, सब चीजें नहीं महसूस की दिखता। जाती हैं। तो भूत आके ये नहीं बोलेगा लो जी मैं आ गया हूँ, मैं भूत हुँ। हूँ, आप मुझे देख लीजिए, एक सेल्फी ले हुँ, लीजिए, फोटो खींच लीजिए। हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा उसको पॉसिबल महसूस नहीं कर है। सकते हैं। ईश्वर ईश्वर साक्षात नहीं आ सकते हैं। इसका एक हुँ, एग्जाम्पल हुँ, मैं दूंगा। जब कृष्ण भगवान सारथी थे अर्जुन के, तो हुँ, अर्जुन भी उनको एक सारथी ही ले रहे थे, एक पुरुष ले रहे थे। लेकिन कृष्ण भगवान ने जब उन्होंने गीता का उपदेश दिया, उनको ज्ञान दिया, तो वो उनको दिव्य चक्षु भी दिए। दिव्य चक्षु, जिससे कि वो उनका स्वरूप देख सके। हो सकता है वो इनलाइटमेंट की आंखें हों, ज्ञान दिया हो उस समय उनको, सरस्वती माता विराजमान हो उस समय, ताकि वो देख सकें कि एक्चुअल में चीज क्या है, एक्चुअल में वो कौन है। हुँ, तो हुँ। उस चीज को समझने के लिए आंखें खोलनी होंगी, ये आंखों से नहीं, दिव्य चक्षु खोलना होगा। दिव्य जी जी जी, तब समझ पाएंगे कि घोस्ट है, नहीं है, क्रोध है, नहीं है, हुँ, प्रेम है, नहीं है। तो ये महसूस की जाने वाली चीजें हैं, आप भौतिक तरीके से आप इस चीज को नहीं देख सकते, ये मेरा मानना है। जी, 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 सही बात है। तो बस यही है कि जो लोग सोचते हैं कि भूत, प्रेत ये सब नहीं होते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई सबूत है, इसके ना होने का, इसके अस्तित्व का ना होने का, तो हमें दीजिए और हमारे पास सबूत है कि आत्मा होते हैं। अब आपको जी, जानकर ये आई डू अच्छा बिलीव लगे या दिस। खराब लगे, पर इतना जान लीजिए कि आत्मा तो होती है, भूत होते हैं। चलिए ठीक है और हम लोग नेक्स्ट मीटिंग नेक्स्ट वीक हम लोग करेंगे और उसके बाद और एक मीटिंग जब होगी तो उसमें हम इनवाइट कर रहे हैं रॉब डेमरेस्ट को, जो इंटरनेशनल घोस्ट हंटर है अमेरिका। जी वो आने जी वाले जी, हैं तो कुछ अलग बात, कुछ अलग नॉलेज के साथ कुछ और चर्चा करेंगे कुछ और चर्चा किसी करेंगे, और कुछ विषय और में। सीखने को मिलेगा हमें, आपको, जी 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 पब्लिक जी, को, हाँ वो सबको। इंटरनेशनल गोस्ट हंटर हैं। ज़रूर, मेरे मित्र भी रहे हैं, उनसे ज़रूर, मुलाकात हुई थी मेरी। और आपके माध्यम से अगर बात होती है तो इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। ज़रूर, ज़रूर, इंतजार ज़रूर। रहेगा मुझे नेक्स्ट मीटिंग का। थैंक यू वेरी ओके, मच। बाय-बाय, थैंक यू, टेक केयर। बाय। ओके, ओके।